प्रयागराज महाकुंभ 2025। नागा साधु के चौंकाने वाले खुलासे। नागा साधु भभूत से करते हैं तंत्र मंत्र। तंत्र मंत्र की साधना का राज क्या है? नागा साधु ने सुनाई भूत भभूत की कहानी। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 144 साल बाद ऐसा शुभ संयोग बना है कि पूछना नहीं, और उसी कारण दुनिया भर के लोग इस शुभ संयोग का हिस्सा बनना चाहते हैं। तभी तो प्रयागराज में महाकुंभ में पहले स्नान में महा रिकॉर्ड बन गया और पहले स्नान में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। कुंभ के सभी अखाड़े अपना जमघट लगाए हुए हैं। उन्हीं आधारभूत स्तंभों में से एक है नागा साधु, जिनके बारे में सभी जानना चाहते हैं कि वो करते क्या है, कैसे साधना करते हैं और क्या तंत्र मंत्र और विद्या का उपयोग करते हैं। ऐसे में एक नागा साधु ने इन सभी बातों से पर्दा हटाया है। नागा साधु ने बताया कि नागा साधु बनने के लिए 12 साल का समय लगता है। नागा संप्रदाय में शामिल होने के लिए जरूरी जानकारी 6 साल में हासिल की जाती है। उसी दौरान नए सदस्य केवल लंगोट पहनते हैं और कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद लंगोट भी त्याग देते हैं। उसके बाद जीवन भर उसी अवस्था में रहते हैं। नागा साधुओं का जीवन बेहद कठिन होता है। नागा साधु सुबह 4 बजे उठकर नित्य क्रिया और स्नान करते हैं, फिर श्रृंगार करते हैं। उसके बाद हवन, ध्यान, प्राणायाम, कपल क्रिया और नौली क्रिया करते हैं। पूरे दिन में एक बार शाम को भोजन करते हैं और फिर बिस्तर पर चले जाते हैं। नागा साधु अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी की मदद नहीं लेते। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे नागा साधु बना जाता है और क्या नियम फॉलो करना होता है। अब हम आपको बताते हैं नागा साधु तंत्र मंत्र कैसे करते हैं। महाकुंभ में दिखाई देने वाले नागा साधु ने क्या कहा अपने तंत्र मंत्र को लेकर, आप सुनकर चौंक जाएंगे। नागा साधु की माने तो भभूत के लिए चिता की राख को यूज किया जाता है, लेकिन खासियत यह है कि यह राख किसी खास शमशान से ही ली जाती है और फिर उसे अभियंत्रित किया जाता है। फिर उसे अपने शरीर पर लगाते हैं और यही भभूत दूसरों से हमें अलग करती है। और ये भभूत बताती है आप इस संसार में जिंदा तो हो, लेकिन लोगों की तरह नहीं। भभूत भोले का है और हम भोले के भक्त हैं, और पूजा उपासना करते करते हम भोले के ही हो जाते हैं। भभूत भोले के वस्त्र हैं, हम भी ये धारण करके उनके साथ हो जाते हैं, और इसके साथ ही साथ हम किसी के कंट्रोल में नहीं रहते हैं। भूतों के स्वामी होने के नाते जो शक्तियां भोले को मिली हुई है वो भी हमारे अंदर काम करती है। इसी वजह से भूत समुदाय के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। आम लोग भूतों से परेशान होकर उनके सामने हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन भूत लोग हमारे सामने हाथ जोड़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नागा साधु क्या होते हैं और क्या करते हैं। नागा साधु ने ये भी बताया कि महाकुंभ के खत्म होने के बाद हम लोग पहले बनारस जाएंगे, वहां गंगा में स्नान करेंगे। उसके बाद सभी नागा अपने अपने अखाड़ों में चले जाएंगे। फिर कुछ दिनों बाद तपस्या के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में रहने लगेंगे। तो अब आप नागा साधुओं को लेकर सारी बातें जान चुके होंगे कि वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और क्यों। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।